क्या आप भी अपनी राजस्थान एसएसओ आईडी में कुछ अपडेट करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी आम सी लगने वाली लेकिन बड़ी जरूरी समस्या का ऑफिशियल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? यही ना कि लॉगिन करने की कोशिश की और ओटीपी चला गया उस पुराने नंबर पे जो अब बंद हो चुका है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? पर यकीन मानिए ये दिक्कत बहुत लोगों के साथ होती है। और बस आप अपनी ही अकाउंट से बाहर हो जाते हैं। मतलब सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक सीधा साधा ऑफिशियल तरीका है इसे ठीक करने का, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, राजस्थान सरकार ने इसके लिए एक प्रॉपर ऑफिशियल प्रोसेस बनाया हुआ है। चलिए उसी के बारे में जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस की जो नींव है वो है ये फॉर्म, नागरिक पेंशनभोगी एसएसओ आईडी अद्यतरीकरण प्रपत्र। ध्यान दीजिए, ये कोई थर्ड पार्टी जुगाड़ नहीं है, बल्कि सीधा डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन यानी सरकार का जारी किया हुआ ऑफिशियल फॉर्म है। और यही इकलौता सही तरीका है। इससे ये पक्का होता है कि आपकी जानकारी सेफ है और सही तरीके से अपडेट हो रही है। ठीक है, तो अब इस पूरे प्रोसेस को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई भी चूक ना हो। अब फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें अपने पास तैयार रख लीजिए। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी कि आप नागरिक हैं या पेंशनभोगी। फिर आपका नाम और पता बिल्कुल वैसा जैसा आधार कार्ड में है। इसके अलावा आपका आधार नंबर, जन आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हाँ, आपकी एसएसओ आईडी तो चाहिए ही। और अगर कोई पेंशनभोगी है तो उन्हें अपना पीपीओ नंबर और एम्प्लॉय आईडी भी देनी होगी। ये सारी डिटेल्स इसलिए जरूरी हैं ताकि आपकी पहचान वेरीफाई हो सके। अब ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। पहला, पूरा फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लेटर्स में यानी बड़े अक्षरों में भरना है। दूसरा, फॉर्म के दोनों पन्नों पर साइन करना मत भूलिएगा। और तीसरा, अपने आधार और जन आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाकर उस पर खुद के साइन मतलब सेल्फ अटेस्ट करना है। इनमें से एक भी चीज चूकी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, तो इस पर खास ध्यान देना है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी सिक्योरिटी रूल है। अगर आप फॉर्म को ईमेल के जरिए भेज रहे हैं तो ये पक्का कर लें कि ईमेल उसी आईडी से जाए जो आपकी एसएसओ आईडी में रजिस्टर्ड है। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि सिस्टम को पता चल सके कि ये रिक्वेस्ट कोई और नहीं बल्कि अकाउंट का असली मालिक ही कर रहा है। तो फॉर्म जमा करने के 2 ऑफिशियल तरीके हैं। पहला, ईमेल से। अगर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चालू है तो बस भरे हुए फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कीजिए और अपने जिले के एसएसओ हेल्प डेस्क पर ईमेल कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए कि आप उस ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका है, आपको खुद जाना होगा। अपने नज़दीकी जिला या ब्लॉक के DOINTC ऑफिस, जो अक्सर कलेक्ट्रेट में होता है, वहां जाकर आप ये फॉर्म और डॉक्यूमेंट सीधे जमा करा सकते हैं। और हाँ, अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई दिक्कत आए या मन में कोई सवाल हो तो आप सीधे इन ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, 181 या 1800-180-6127। ये नंबर अपने पास सेव करके रख लीजिए, काम आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी सिक्योरिटी रूल्स की। ये सिर्फ अपडेट के लिए नहीं बल्कि आपके एसएसओ अकाउंट को हमेशा सेफ रखने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे बेसिक नियम, अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। सोचिए, ये आपके डिजिटल घर की चाबियां हैं, इन्हें हमेशा संभाल कर रखिए। दूसरा नियम, एक इंसान एक एसएसओ आईडी। एक से ज्यादा आईडी बनाने से कंफ्यूजन तो होता ही है, फ्रॉड का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो याद रखिए, 1 पर्सन 1 आईडी। और ठीक वैसे ही एक मोबाइल नंबर या एक आधार कार्ड एक से ज्यादा एसएसओ आईडी से लिंक नहीं हो सकता। ये आपकी यूनिक पहचान है और इन्हें एक ही अकाउंट से जोड़ा जाता है ताकि कोई गड़बड़ न हो। अब ये नंबर देखिए, 5। ये एक बहुत जरूरी नंबर है। पर क्यों? दरअसल ये एक सिक्योरिटी फीचर से जुड़ा है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने आपके अकाउंट पर 5 बार गलत पासवर्ड डालने की कोशिश की तो अकाउंट अपने आप 30 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है ताकि कोई आपके अकाउंट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश न कर पाए।
तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि जब भी आपको अपनी एसएसओ आईडी में मोबाइल, आधार या कुछ भी अपडेट करना हो तो कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। हमेशा ऑफिशियल अपडेशन फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और जो सही प्रोसेस है उसी को फॉलो कीजिए। यही सबसे सेफ और सही तरीका है। और आखिर में बस एक सवाल। एक एसएसओ आईडी अपडेट करना शायद छोटा सा काम लगे, पर ये आपकी पूरी डिजिटल पहचान की सुरक्षा से जुड़ा है। तो सोचिए, आपकी डिजिटल पहचान कितनी सुरक्षित है और इसे सेफ रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं।